हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक क्विज पार्ट 2। देखिए, जो पहला पार्ट था जिसमें हमने मानव विकास सूचकांक वाला, ठीक है, वो एक थ्योरी वाली वीडियो थी, ठीक है। वो उसमें पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को जो स्टार्टिंग में मतलब जो भी बुक आई थी अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो सब टॉपिक हमने उसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो यहाँ पर आई बटन में हमने उसका लिंक दे रखा है, या आप वीडियो के लास्ट में जो इस तरह से बॉक्स आते हैं चार, ठीक है, उन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस देखिए, आज की वीडियो में आपको इंडियन इकोनॉमी के 22 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, खनिज सहायक, लेखपाल, पर्यवेक्षक वाला है, बंदी रक्षक पुलिस है, उन सभी के लिए गाइज ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। गाइज अगर आप हमारी तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, सुबह 7 बजे आपको हिंदी मिलती है, ठीक है, दोपहर 1 बजे आपको जीके की क्लास मिलती है, और रात 8 बजे आपको उत्तराखंड जीके की क्लास मिलती है। तो आप अगर इन तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें। गाइज अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गाइज आपके 22 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तभी भी आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो निजी, ठीक है, निजी तथा सार्वजनिक, सार्वजनिक या सरकारी, ठीक है, सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती है वो किस देश में होती है। तो देखिए, भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? एक विकासशील राष्ट्र है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो ये है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र जो है इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान होता है। देखिए, मैं प्राथमिक इन तीनों क्षेत्रों के बारे में बता दूं क्योंकि आपको पता चल जाएगा, तो आप आगे से पता कर सकते हैं मतलब कौन सा क्षेत्र किस में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है ना, देखिए, एक तो आता है कृषि, ठीक है, सबसे पूछा जाता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। उसके अलावा वन भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मछली पालन, ठीक है, मछली पालन जो होता है वो भी इसी में आता है। उत्खनन, ठीक है, उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, जितनी भी निर्माण वाली चीज़ें हैं वो सभी विनिर्माण, ठीक है, लोहा आयात, सीमेंट हो गया, बिजली, गैस, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। और तृतीय क्षेत्र में जो आती हैं ये आती हैं सेवा क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ये एक सेवा क्षेत्र है जिसमें व्यापार, वाणिज्य, वित्तीय सेवा, डाक सेवा, ठीक है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ना तो उसमें निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। एकमात्र ऐसा देश है, कौन सा? उत्तरी कोरिया। कौन सा है? उत्तरी कोरिया, जिसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है 54%, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। देखिए, बेरोजगारी से आपको यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो किस तरह की बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला है, अब देखिए, ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, औद्योगिक जगत में उद्योगों में संकुचन एवं विस्तार जैसी संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन होने वाली बेरोजगारी को, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो देखिए, जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करने का काम और उनको प्रकाशित करने का, ठीक है, रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम ये कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी NSSO इसको कहा जाता है गाइस। क्या कहा जाता है इसको? NSSO। उसके अलावा देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि वर्तमान में, यहीं से याद रखना, अगर वो पूछता है कि वर्तमान में भारत में, ठीक है, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये नीति आयोग करता है गाइस, ठीक है। वर्तमान में कौन करता है इसे? नीति आयोग करता है। तो ये पॉइंट जरूर आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती हैं। तो देखिए, भारत में जो बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, ग्रामीण है, ठीक है, चक्रीय है, संरचनात्मक है, उपयुक्त सभी है। उसके अलावा आप याद रखो, खुली बेरोजगारी भी भारत से संबंधित है, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी भी भारत से संबंधित है, स्वैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक, अल्प, ठीक है, अदृश्य, ये सभी बेरोजगारी भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? देखिए, कृषि की बात कर रहा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कृषि में मूलतः जो देखने को मिलती है बेरोजगारी, ये अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। तो प्रश्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है, ये होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये डायरेक्ट UKSSC ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो योजना आयोग किनके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो यह है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। ये इस तरह से भी आता है कभी कभी, NSSO, ठीक है, इस तरह से भी आपको ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगला है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये करता है DT लकड़ावाला का, ठीक है, DT लकड़ावाला का। और देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस। उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन, ठीक है, गरीबी का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था VS मिन्हास ने। तो ये पॉइंट जरूरी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो गाइस ये आपने इसकी पहला पार्ट देख रखा होगा, तो उसमें पूरा जो अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग से क्वेश्चन या बुक आती हैं उसमें पूरी तरह से समझा रखा है, ठीक है। जो मानव विकास रिपोर्ट होती है इसको कौन जारी करता है, ठीक है, पूरा समझा रखा है। अगर आपने एक पहली वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो मानव विकास सूचकांक ये देन है महबूब उल हक का, ठीक है, जो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के थे गाइज ये। और इनके सहयोगी थे अमर्त्य सेन, ठीक है। और ये किस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? UNDP कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, ठीक है, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जो थे ये जुड़े हुए थे गाइज। और इन्होंने ये सूचकांक जो है 1990 में जारी किया था, ठीक है, 1990 में इसको इन्होंने दिया था, ठीक है। 1990 में डेट पूछ लेता किस कब दिया था, तो 1990 में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक का जो आधार होता है ये होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो देखिए, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो प्रथम राज्य है ये
मध्य प्रदेश है। 1995 में इसने जारी की थी। ठीक है, कब जारी की थी? 1995 में। अब देखिए एक क्वेश्चन ये वाला देखो, ठीक है, कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? तो ये हुई थी अप्रैल 2002 में। कब हुई थी? अप्रैल 2002 में। ठीक है, और गाइस क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी कौन करता है? तो इसको यूएनडीपी करता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, पूछा जाता है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए भारत को जो रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को किसके द्वारा मापा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। किसी देश के लोगों के बीच जो आय विषमता होता है उसको जो मापा जाता है लॉरेंज वर्क के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, लॉरेंज वर्क के द्वारा जो है मापा जाता है। तो गाइस ये थे इंडियन इकोनॉमी क्विज के, ठीक है, 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।